सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ है डियर गाइस, आपके रिश्ते की, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो ऊर्जा क्या है इस वक्त की, एनर्जीज क्या है इस वक्त की, टैरो कार्ड में चेक करूँगी मैं। तो इस वक्त रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगी कि आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव होकर मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखें, क्योंकि जितना पॉजिटिव होकर आप इस रीडिंग को देखेंगे उतना ही पॉजिटिव मैसेज जो है वो आप रिसीव कर पाएंगे। तो इस वक्त की ऊर्जा आपके रिश्ते की क्या कुछ है आज चेक कर लेती हूँ मैं। सेकेंडली मैं आपको बोलूँगी कि इस रीडिंग में मैं राशियाँ बताऊँगी आपको। तो राशि आपको, अगर आपको चंद्र राशि पता है आपके पर्सन की, तो आप चंद्र राशि के बेस पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है चंद्र राशि, आपको नहीं पता है मून साइन कि आपके पर्सन का मून साइन क्या कुछ है, तो फिर आप नेम के आधार पर जो राशि बनती है आप उससे देख सकते हैं, यानी कि नेम राशि से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड दूसरा, राशियों के अकॉर्डिंग बताऊंगी, अल्फ़ाबेट भी मैं आपको बताऊंगी, कुछ एंजल साइन भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो जो चीज़ें मुझे दिखाई देंगी इस वक्त की ऊर्जा में, मैं सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ। आप ये जो रीडिंग है वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड होने वाली है। कि कोई रिश्ता है आपका, चाहे मैरिड हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो, तो रिलेशनशिप से रिलेटेड ये रीडिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। एंड आपका करियर जो है वो मैं इस रीडिंग में आपका करियर का भी देखूंगी कि करियर में आगे आने वाले टाइम में करियर में क्या कुछ होने वाला है आपके, या करियर में क्या कुछ एनर्जीज है जो आपकी लाइफ में आ रही है आपकी तरफ, क्या पॉजिटिव ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि आप मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग, आपको लगता है कि मैं खुद की टैरो कार्ड रीडिंग लूँ और मैं खुद के लिए जानूँ कि मेरी लाइफ में क्या कुछ है, ठीक है, खुद के लिए जाने मतलब खुद के नेम और प्लेस से, अपने पर्सन की खुद के नेम और प्लेस से अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है ये, तो व्हाट्सअप पर ही मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। एंड क्या कुछ है एनर्जीज। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा हीलिंग एनर्जी सेंड कर देती हूँ, ताकि इस वक्त की आपकी ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव हो जाए और आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ इस रीडिंग को देखें। तो मैं हीलिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ ही सेकंड की हीलिंग है, आपको पॉजिटिव रहना है बस और ईश्वर का ध्यान करना है। तो हीलिंग स्टार्ट करें। हीलिंग के बाद तुरंत रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या है ऊर्जा और क्या है एनर्जी और क्या कुछ कह रहे हैं टैरो कार्ड। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, या फिर कोई भी रिश्ता है, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स शो हो रही है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे को यहाँ पर जो आ रही है वो ओवर थिंकिंग वाली आ रही है, चिंताओं वाली आ रही है। किसी बात को लेकर मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो, ठीक है। कार्ड में जो मेरे को एनर्जीज आपकी शो हो रही है वो चिंताओं वाली एनर्जी शो हो रही है। बहुत ज़्यादा चिंताएं, बहुत ज़्यादा फिक्र जो है वो आपको हो रही है किसी चीज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस आपको हो रहा है, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। सेकेंड कार्ड यहाँ पर मैं देख रही हूँ, शादी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उलझने हैं आपको, ठीक है। कप्स में एनर्जीज है, तो जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, इमोशनल एनर्जीज आ रही है उनकी आपके लिए, ठीक है। अब ये पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ऊर्जा आ रही है कप्स में है। एंड हो सकता है कि ये इमोशनल है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर इन्हें सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप इनको देख रहे होगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़, वीडियोज़ आपको इनकी फ़ोटो वगैरह देखने को मिल रही होंगी। अच्छी अच्छी पिक्चर्स हो सकता है ये डाल रहे हो, जिसमें ये अपनी खुशी जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में।
तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको सामने से तो ब्लॉक किया है, लेकिन आप उनको देख रहे हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में इस चीज़ को है कि आप उनको देख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में हो, आपका कोई कांटेक्ट भी हो, बट कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको ऐसा रियलाइज करा रहे हैं, इस तरीके से आपके सामने वेव करके दिखा रहे हैं कि जैसे अब उन्हें आपसे कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी शो हो रही है, मतलब हिडन फीलिंग्स बहुत इमोशनल आ रही है, बट आउटर एनर्जीज आ रही है उनकी कि वो इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं। इस तरीके से वो इस एनर्जीज को आपको ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड यहाँ पर जो आया है आपकी करियर को लेकर आया हुआ है। करियर में इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप किसी जॉब में भी हो सकते हो कि आप, लेकिन कुछ मन नहीं लगना या कुछ चिंताएं जो है वो आपकी यहाँ पर मेरे को साफ तौर पर देखने को मिल रही है। उलझनें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है आपको कि आपको करियर में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगने की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर करियर में आपको लग रहा है कि हाँ आपका मन नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि करियर में फिर आप जो है वो अपना मन लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो आपके रिश्ते पर और आपके करियर दोनों पर ही इफेक्ट डाल रही हैं। तो उससे आपको जो है वो थोड़ा बचना होगा और पॉजिटिव रहने की कोशिश आपको करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। और क्या एनर्जीज आपके पर्सन की दिख रही है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, एंड एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, राइट, एंड है यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर वैंड्स है। तो मैं आपको इतना बोलूँगी कि अभी कोई रिश्ता है आपका, अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो रिलेशनशिप आपका बिखर रहा है, टूट रहा है या फिर टूट चुका है, तो यहाँ पर वैंड्स आपको इस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैंड्स आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं, अभी आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपकी आगे की तरफ आपको ग्रो करेंगे। ठीक है, दूसरा वैंड्स है, तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल भी आपके पर्सन आपसे दूर नहीं है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर बहुत जल्द आपका रियूनियन होने वाला है। लवर्स का कार्ड है, कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की साइड से। न्यू बिगिनिंग का है ये कार्ड एक तरीके से, यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। वैंड्स है, मैं आपको एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी वैंड्स कार्ड को देखकर कि पिछले दिनों आपके रिलेशनशिप में, मैं आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स इश्यूज बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। पिछले लगभग 5 to 6 मंथ, अगर मैं साल भर की बात ना करूँ तो 5 to 6 मंथ आपके ऐसे रहे हैं लास्ट, जिसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आपने अपने रिलेशनशिप में फेस की हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन अभी भी आप फेस कर रहे हो और पिछले लगातार 5 से 6 महीने से आपको रिलेशनशिप में लगातार प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सुधार होगा आपके रिश्ते में। ठीक है, अब जो एनर्जीज आएगी, जो अब ऊर्जा आएगी, वो ऊर्जा आपको मिलेगी। ठीक है, कोई पास्ट का रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे पूर्व जन्म का जो रिश्ता होता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि आपको एहसास भी होता होगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है काफ़ी लंबे टाइम से आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और जैसे कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, मेंटली स्ट्रेस लेना, ओवर थिंकिंग करना, नाइट में ज़्यादा देर तक जगना, तो इस तरह की कोई भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो यहाँ पर इम्प्रूव की तरफ वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर चिंताएं बहुत ज़्यादा मेरे को आपकी दिख रही है कि आप चिंताएं बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक डर महसूस होता रहता है, हर टाइम एक डर में, एक फियर में आप रहते हो। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर पर ट्रस्ट है आपको, नो डाउट कि आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, आपको ईश्वर पर भरोसा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन का जो डर है या जो मन में जो आपकी फियर है, वो फियर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी इस चीज़ को लिए आपको, तो यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारे मन में जो डर है तुम उसके लिए रिमाइंड पॉजिटिव। ठीक है, तुम पॉजिटिव रहो, क्योंकि संदेश जो मिला है वो ईश्वर की तरफ से ही मिला है, और कहीं ना कहीं ईश्वर की जो गाइडेंस है आपके लिए वो यहाँ पर यही गाइडेंस है कि अगर किसी तरह का चिंता है, तनाव है रिश्ते को लेकर बार बार, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट स्थिति भी बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड करे कि तुम भाई पॉजिटिव रहो, तुम्हारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी जो है वो, सकारात्मकता जो है वो आ रही है।
मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा ऐसी आएगी जो आपकी डूबी हुई नाव को, ठीक है, मतलब एक होता है ना कि समटाइम्स ऐसा लगता है कि जैसे सारी ही चीजें जो है वो एक के बाद एक खराब होती जा रही है। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति आप फेस कर रहे हो तो उसमें काफी ज्यादा आपकी पॉजिटिविटी आएगी और काफी ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। राशियां मुझे करंट एनर्जी, जैसे मैंने आपकी बताई कि आपके पर्सन भी किसी चीज को लेकर तनाव में है, लेकिन वो डिसीजंस जो है वो यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है आपके पर्सन की कि आपके पर्सन जो है वो सकारात्मक ऊर्जा क्योंकि आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, तो उनका जो डिसीजन होगा वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। और अगर कोई रॉन्ग डिसीजन उन्होंने लिया है आपके रिश्ते को लेकर तो वो रोक देंगे। यहाँ पर राशियां जो नजर आ रही हैं वो वृश्चिक राशि सबसे पहले नजर आ रही है मुझे, मीन राशि नजर आ रही है, तुला, कुंभ, कन्या है, और जेमिनी, टॉरस है, मेष है, और यहाँ पर आपकी धनु राशि, ठीक है, जिसमें शादी का भी योग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अंजल भी आपको बोल रही है कि ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। करियर को लेकर उलझने बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे, अगेन कार्ड आया हुआ है कि आपके करियर में लेकर कुछ उलझने हैं। तो करियर की जो भी उलझने हैं, तो मैंने कई बार आपको उपाय भी बताया करियर को लेकर कि कुछ उपाय करो, उपाय करने से करियर में ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है। तो जरूर उपाय कीजिएगा आप, और उपाय करना बहुत ज्यादा लाभकारी रहता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं तो फिर आई थिंक आपको हीलिंग की जरूरत है, और एक वेस्ट हीलिंग जो है वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करेगी। तो हीलिंग अगर आपको लेते हो आप, तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो पूरी तरीके से आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। समटाइम्स यहाँ पर कार्ड दिखाई दे रहा है कि आप ईश्वर से पूछते हो, समटाइम्स नहीं बल्कि मैं कार्ड को देखकर तो बोलूंगी कि आप एवरी डे जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वर से क्वेश्चन करते हो, पूछते हो आप ईश्वर से कि मेरी लाइफ में ऐसी चीजें क्यों, है ना, मेरा ही पर्सन क्यों चला गया, मेरा ही पर्सन, वो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछते हो ईश्वर से कि उसको जाना था तो वो आया क्यों, या फिर मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्यों मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल्स दिया है आपने यूनिवर्स, है ना। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपकी इस चीज को बता रहा है कि आप बहुत तरीके से ईश्वर को से ये प्रार्थना करते हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है। देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज, कुछ ना कुछ परेशानी होती है, ठीक है। इंसान वही है जो परेशानियों को पूरी तरीके से खत्म कर दे और लाइफ में आगे बढ़े, है ना। तो लाइफ में आगे बढ़ना होता है और हमें बढ़ना भी पड़ता है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है आपको, आप खुद देख सकते हो कि यूनिवर्स आपको कितना हेल्प कर रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं जो इस वक्त जो आपकी ऊर्जा है, जो इस वक्त आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम से आप मेरे को यहाँ पर दूर होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है। और अगर आपकी ऊर्जा भी पॉजिटिव हुई, है ना, क्योंकि इस चीज को हमेशा याद रखिए कि एक सकारात्मक ऊर्जा को रिसीव करने के लिए भी आपकी खुद की ऊर्जा भी सकारात्मक होना जरूरी है, ठीक है ना। तो आपकी खुद की ऊर्जा को भी सकारात्मक बनाइए। मेरे पास बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आते हैं, पर्सनल रीडिंग लेते हैं, हीलिंग लेते हैं, और मैं उनसे यही बात कहती हूँ कि आप अपने लिए हीलिंग लेते, आप अपने पर्सन के लिए हीलिंग लेते हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी ऊर्जा को पॉजिटिव करेंगे तभी वो आपकी तरफ आएंगे, है ना। उनकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो रिमूव होंगी और वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक खुशहाली आएगी। बट आप खुद के लिए क्या, आप खुद के लिए भी तो हीलिंग लो, आपकी खुद की ऊर्जा भी तो सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद की ऊर्जा को सकारात्मक करेंगे ही नहीं, है ना, और पर्सन की ऊर्जा को सकारात्मक करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद के ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमें खुद के ऊपर ही वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अपनी चीज़ों पर भी फोकस करें, ठीक है, अपनी चीज़ों पर भी फोकस करें, अपने आप को भी पॉजिटिव रखें, अपने आप को भी ऊर्जावान रखें। जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, अपने आप को ऊर्जावान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इश्यूज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो आपके, चाहे आपके रिश्ते से रिलेटेड हो, वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी आपसे कि सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियाँ एकदम से ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊर्जावान रहते हैं, तो फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके एक ना एक दिन जाती ज़रूर है। इस चीज़ को मैं आपके लिए बोलूँगी, है ना। तो यहाँ पर पर्सन की साइड से आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है, इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ,
क्योंकि लवर्स का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा का संदेश लेकर आ रही है। एंजल आपके लिए संदेश दे रही है। आप देख रहे हो एंजल, है ना, ये एंजल आपको बता रही हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो रिश्ता है उस रिश्ते को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो एंजल आपको पूरा सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं गाइस। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से, इस चीज़ को मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।